कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3। प्रश्न दूसरा, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। दूसरा इसी में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। हमको जैसे पहला प्रश्न हल करना, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमको हल करना। तो इसमें दिए गए पद में हम LHS लेंगे। दिए गए पद का LHS हमारे पास है कितना, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और इसकी सहायता से हमको RHS यानी 1 पर पहुंचना है। इसके लिए सबसे पहले हम इन कोणों को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से दो कोण हैं जिनको जोड़ने पर 90 आता है। तो देखिए 48 और 42 इन दोनों का योग होगा 90, 23 और 67 इन दोनों का योग होगा 90। तो या तो 48 को 90 माइनस में कन्वर्ट करो या 42, दोनों को नहीं करना। या तो 48 को बदलेंगे या 42 को, या तो 23 डिग्री को बदले या 67 डिग्री को। यहाँ मान लो 48 डिग्री को बदल रहे हैं, हमने 48 डिग्री को किस में बदला, 90 माइनस 42 में। और ऐसे ही यहाँ दूसरा पर 23 डिग्री को भी बदलेंगे, तो 23 डिग्री को हम बदल रहे हैं 90 माइनस 67 डिग्री। इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो वैल्यू होगी tan 48 को हमने बदला किस में, 90 माइनस 42 में, इंटू tan 23 डिग्री, इसको बदलेंगे हम 90 माइनस 67 डिग्री। बाकी दो पदों में कोई परिवर्तन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब सावधानी ये रखनी है कि इससे कुछ मान परिवर्तित होंगे, वो आपको लिखने हैं। किससे, यदि आपने tan 90 माइनस थीटा की कंडीशन को समझे तो आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये tan 90 माइनस 42 चेंज हो जाएगा किस में, cot 42 में। ये हो जाएगा cot, ये चेंज हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों पदों को यदि साथ साथ हम लिखें तो हम जानते हैं कौन कौन से पर, cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। फिर लिखे हम cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। जो कंडीशन हमको पता है उसको ध्यान से समझे। तो कंडीशन हम क्या जानते, हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। tan थीटा 1/cot थीटा होता है। इट मीन्स cot थीटा और tan थीटा का यदि मल्टीपल किया जाए तो वो हमको 1 के बराबर मिलता है। तो अगली स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा cot 42 इंटू tan 42, ये परिवर्तित हो जाएगा 1 में, ये भी परिवर्तित हो जाएगा 1 में, 1 गुणित 1 बराबरी से 1, और हम पहुंच गए कहाँ, RHS पर। इसी में हम दूसरा ये लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। इसमें भी हम LHS लेंगे। जो LHS हमने लिखा वो हमारे पास है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ये हमने LHS लिखा।
यहाँ सावधानी हमको रखनी है, या तो इसके दोनों पदों को हम बदले या तो इसके दोनों पदों को बदले। तो हम यदि इनके पदों को बदलते हैं तो हम किसको, 38 अंश को क्या लिख सकते, 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम इस 52 डिग्री को बदले तो हम 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी का परिवर्तित रूप हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस cos 38 को हम लिख रहे हैं क्या, 90 माइनस 52 डिग्री, और cos 52 डिग्री को लिख रहे हैं हम cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब ध्यान से देखें तो अब हम क्या जानते हैं उसको एक बार फिर ध्यान से समझने का प्रयास करें कि हम जानते हैं क्या कि cos 90 माइनस थीटा, क्या जानते हैं हम कि यदि cos 90 माइनस थीटा हो तो नेक्स्ट स्टेप में वो परिवर्तित हो जाता है साइन थीटा में। तो इस रूप में हम इसको चेंज करेंगे। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इन दोनों वैल्यू को ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यू आगे पीछे जरूर लग रही है। यदि आपको लगता है तो आप इसको व्यवस्थित एक जैसे प्रारूप में बना के पहले पद से दूसरे पद को पूर्णतः क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, और घटाने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 0, 0 आगे मीन्स आप RHS पर पहुंच गए। और यही तो हमको सिद्ध करना था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।